आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और 3 से 4 दिन की जो मेहनत और मशक्क़त थी आप लोगों की डीवी के रिगार्डिंग वो अल्हम्दुलिल्लाह फुलफ़िल हो गई है। हालांकि कुछ बच्चों के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है और कुछ बच्चों को जो है वो थोड़ी सी हल्की हल्की डेफिशिएंसी दी गई है और इस वजह से जो है वो उनको अब थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग का। इसी के साथ साथ 810/24 यानी कि टीजीटी पंजाबी के भी जो रिवाइज रिज़ल्ट आया है उसका मेमोरेंडम भी जो है वो 1-2 दिन में देखने को मिलेगा और उनकी जो डीवी की डेट है वो 26 या 27 फ़ेब को जो है वो उम्मीद है कि आपको जो है वो अगले हफ्ते तक आपकी भी डीवी की डेट मिल जाएगी। इसलिए आप लोग भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लें और उसकी जो लिस्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों पे जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 2 या 3 बातों पर जो है वो गौर व फिक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो है वो डीवी हो गया है, अब हमारा मेडिकल कब होगा, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी और तीसरा ये कि जिनको डिफिशेंसी मिली है या जिन बच्चों का जो है वो रिवाइज रिजल्ट में नाम आया है उनका डीवी कब होगा, क्योंकि अभी ऐसे तकरीबन 18-19 बच्चे हैं जिनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है और उनका मेमोरेंडम नहीं आया है, जबकि उनका नाम जो है वो रिवाइज रिजल्ट में है। तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रिवाइज रिजल्ट में नाम था और उसके बाद जो है वो उनको डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका मेमोरेंडम नहीं आया है। तो काफ़ी सारे बच्चे डीओई ऑफिस गए थे तो उनको बताया गया है कि आपको जो है वो मेमोरेंडम बाय पोस्ट जो है वो घर पर आएगा, आप लोग जो है वो वेट कीजिएगा। हालांकि ये एक तरीके का लॉलीपॉप मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो है वो बच्चों को बहकाने के लिए ये बात कही है। तो जो भी 18-19 बच्चे हैं वो एक साथ होकर जो है वो डीओई ऑफिस जाइए और अपने मेमोरेंडम की जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा शुरू से ही हो रहा है हमारे साथ कि हमें अपने काम जो है वो खुद से वहाँ पर जाके कराने पड़ रहे हैं, चाहे वो रिज़ल्ट हो, चाहे वो ई डोज़ियर हो, चाहे वो डीवी हो, हत्ता कि मेडिकल डेट भी जो है वो बच्चों को 10 मार्च के बाद ही मिल रही है। फीमेल्स के लगभग कुछ के हो चुके हैं, 20 तारीख में काफ़ी कैंडिडेट का हो चुका है और अभी जो है वो फीमेल की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। फीमेल के मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। अगर आपको अभी तक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और रही बात बॉयज़ की, तो बॉयज़ को अभी डेट नहीं मिल रही है तो वो भी जो है वो मंडे को इकट्ठा होकर जाएंगे और अपनी डेट लेंगे। हालांकि अभी तक जो लास्ट डेट मिल रही है वो 10 मार्च मिल रही है, उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी 4-5 की तो होली है तो इसलिए काफ़ी दिन जो है वो वीक ऑफ भी रहेगा, ये कह सकते हैं हॉलीडे भी रहेगा, तो इसलिए जो है वो लेट थोड़ा सा डिले भी दे रहे हैं। और उनका कहना यह है कि अभी तक हमारे पास फाइल नहीं भी आई है, तो इस वजह से जो है वो हम आगे की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं फाइल का कि कितने बच्चों का डीवी होना है, तो उसी हिसाब से वो आपको क्या देंगे, बैच देंगे। हालांकि आज जो है वो काफ़ी सारे बच्चों का डीवी वो माफ़ कीजिएगा, काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो मेडिकल हो गया है, जिनका 18 में या 17 में डीवी था उनको जो है वो ऑन द स्पॉट क्या दे दी थी, डेट दे दी थी। अब बच्चे जो है वो काफ़ी दिन से मैसेज भी कर रहे थे और वेट भी कर रहे थे, सर अब हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। स्कूल भी आप लोगों ने भर दिया जो आपका प्रेफरेंस था या जो आपका नियरेस्ट था। तो अगर हम लोग पिछले एतबार से देखें यानी कि 52/21 और 53/21 की बात करें तो डीवी के तकरीबन 15 दिन बाद जो है वो आपको क्या दे दी गई थी, ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि आपको 1 मार्च या कह सकते हैं होली के बाद आपको जो है वो डीवी की जो ज्वाइनिंग है वो आपको जो है वो उम्मीद है कि आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसीलिए होली के बाद आप लोग ज्वाइन स्कूल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसमें भी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपीज जो है वो सेट में जमा होंगी। उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो 2-3 बातें थी जो आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पहले तो यही है कि आप लोग मेडिकल की डेट अपने आप जाके लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एक्सटेंड करनी है तो आप लोग जो है वो डेट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो नहीं जा पाए हों अपनी डेट के एतबार से, तो आप अपने घर से भी जो है वो किसी को भेज सकते हैं। दूसरी यही है कि आपकी जो डीवी हो चुका है उसके बाद ज्वाइनिंग जो है वो होली के बाद मिलने के पूरे इम्कान हैं, 10 से 15। अब ज्वाइनिंग 2 फेज़ में आपको मिलेगी।
पहले फेज़ में वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होके जो है वो अपने घर मेडिकल इशू करा के जो है वो ले गए हैं, और दूसरा फेज़ उन बच्चों का होगा जो डिफिशेंसी आएगी। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, 1 सितंबर में आई थी जो लिस्ट आई थी, या कह सकते हैं 30 अगस्त को आई थी, बच्चों ने ज्वाइन 1 सितंबर को किया था। उसके बाद अक्टूबर और फिर जाके दिसंबर में 3 तरह की जो है वो आपको क्या मिली थी, ज्वाइनिंग मिली थी। तो इसी तरीके से पहले जो है वो उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी जिन बच्चों की कोई डिफिशिएंसी नहीं आई है। उसके बाद अगले फेज़ में उन बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों को डीवी के रिगार्डिंग के बाद जो है वो डिफिशिएंसी मिली है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उनको जो है वो अलग से क्या दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब जैसे भी प्रोसेस होगा, कह सकते हैं कि ईद के आसपास भी जो है वो सेकंड फेज़ वालों को जो है वो ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू होगा। तो आपको जो है वो नए सेशन से जो है वो उम्मीद है आपको ज़्यादातर टीजीटी उर्दू और पंजाबी बच्चों को जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे मालूमात कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जिन बच्चों का रिवाइज रिज़ल्ट आया है और उन बच्चों को जो है वो मेमोरेंडम नहीं जारी हुआ है, वो भी एक बार जो है वो कोशिश करके देख लीजिएगा। हमारा जो मतलब होता है या हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो आपका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी होती है। अब कुछ बच्चे हमारे ऊपर ही जो है वो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने ही जो है वो रिवाइज रिजल्ट जारी करवाया। अब उसमें कुछ बच्चों का नाम रिमूव हुआ है, कुछ बच्चों का इंक्लूड हुआ है, तो वो हमसे कहते हैं कि आप हमें जॉब दीजिए। ये काम हमारा नहीं है, ये DSSB का काम है या DOE का काम है। आप लोग जो है वहाँ पर जाकर अपनी बात रखिए, अगर आपकी बात सही है तो मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो आप लोग जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर हम आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा गाइडेंस करते हैं। रूल्स और उसके रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं या जो ऑर्डर पास करने होते हैं, वो सारे DSSB भी देखता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।